नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एंटरटेनमेंट रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि अनुपमा ने अनु की रसोई नाम का नया ठेला चालू किया और वो देखने के लिए पूरा शाह परिवार वहाँ पे आ गए थे। तो आज के एपिसोड में वनराज अनुपमा को बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये ठेला चलाने में। उसके बाद अनुपमा कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी रसोई है, जैसे मेरे घर की रसोई है वैसे ही ये मेरी खुद की रसोई है। ये मेरी माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है और मैं यहाँ पे अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चलाऊंगी। और फिर उसके बाद अनुपमा और अनुज मिलके ठेले की पूजा करते हैं। मीनू कहती है कि मैं अपने सभी दोस्तों को यहाँ पे लेके आऊंगी और सबको आपके ठेले के बारे में बताऊंगी। और उसके बाद मीनू सागर को इशारे से कहती है कि मुझे कॉल करना, लेकिन सागर उसे इग्नोर कर देता है और ये सब पाखी नोटिस कर लेती है। फिर उसके बाद पूरा शाह परिवार अंदर चला जाता है और बा मीनू और किंजल को कहती है कि चलो हम अंदर चलते हैं। जब वो लोग चले जाते हैं, अनुज कहता है अनुपमा से हम सब की तरफ से तुम्हें ऑल द बेस्ट, तुम्हारा बिजनेस बहुत आगे जाएगा। फिर अनुपमा कहती है कि थैंक यू, आप मेरे साथ है तो मुझे किसी बात का डर नहीं है, ये सब कुछ अच्छा ही होगा। उसके बाद अनुज कहता है बस हमें हमारी आद्या वापस मिलनी चाहिए। अनुपमा कहती है हम आद्या को भी ढूंढ लेंगे, जरूर आद्या हमें वापस मिल जाए। फिर अगली सुबह अनुपमा अपने ठेले के पास आती है और ठेले के बहुत सारे फोटोज निकाल के अपलोड कर देती है सोशल मीडिया एप्स पे। और फिर कान्हा जी के लिए वो भोग बना के कान्हा जी को भोग चढ़ाती है। उसके बाद अनुज अनुपमा को नींबू मिर्ची देता है ठेले को लगाने के लिए। वो देख के अनुपमा बहुत खुश हो जाती है और दोनों मिलकर नींबू मिर्ची लगा देते हैं। उसके बाद अनुपमा जो शीरा बना रही थी उसकी खुशबू शाह हाउस में पहुंच जाती है, जो सुन के वनराज सोच में पड़ जाता है। उसके बाद भाभी वहाँ पे चली आती है और कहती है मुझे भी जब खुशबू आई थी तब मुझे भी ऐसा ही लगा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाऊं क्या? फिर वनराज कुछ नहीं कहता। फिर उसके बाद बा कहती है कि मैं समझ गई, तुम्हें भी शीरा खाने का मन कर रहा है, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। उसके बाद अनुपमा बनाया हुआ शीरा अनुज को दे देती है और अनुज अनुपमा को भी शीरा खिलाता है। वही दूसरी तरफ टीटू टेंशन में होता है कि डिम्पल उसके बारे में ये अजीब अजीब क्या सोच रही है, जो कुछ भी हुआ था। फिर उसके बाद डिम्पल टीटू के पास आती है और कहती है कि ये तुम सब पोस्ट क्या कर रहे हो कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, डायरेक्टली तुम मुझे बोलो ना, तुम सोशल मीडिया पे क्यों पोस्ट कर रहे हो? फिर उसके बाद टीटू कहता है कि मेरे फैंस को पता है मैं हर चीज़ पे व्लॉग बनाता हूँ और इस बार मुझे इस चीज़ पे बनाना था तो मैंने बना दिया। फिर डिम्पल कहती तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती, तुम्हें तो वो अभी नंदिता अच्छी लगती है, मुझे पता है। और उसके बाद टीटू जब बुके रेडी कर रहा था तब डिम्पल के मन को गलत फहमी हो जाती है कि वो जो बुके वो रेडी कर रहा था वो नंदिता के लिए, इसीलिए वो बुके नीचे गिरा देती है और सबको बताती है कि ये बुके तो नंदिता के लिए तैयार कर रहा था। और उसके बाद पाखी भी कहती कि हाँ पापा, नंदिता और ये हमेशा मिलते रहते हैं। उसके बाद टीटू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उस दिन नंदिता मुझे मिली थी तो मैंने सिर्फ उसके साथ बात की थी, तुम लोग बात को बढ़ाओ मत, ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में। फिर उसके बाद डिम्पल कहती है वनराज को कि आपने मना किया है कि आशा भवन में हम किसी से नहीं मिलेंगे, फिर भी ये उनके लिए बुके रेडी कर रहा है, उनको मिल रहा है, उनके साथ हंस हंस के बातें करता है, ये हमारी फैमिली से कोई भी बात नहीं करेगा, हमने डिसाइड किया था। ये सुनने के बाद टीटू कहता है कि तुम मुझे फैमिली मेंबर मानती हो? मुझे तो हर कोई यहाँ पे अजनबी की तरह ट्रीट करता है, मुझे तो लगता भी नहीं है कि मैं इस घर का हिस्सा हूँ। लेकिन उसके बाद वनराज कहता है कोई भी अनुपमा को कुछ भी नहीं देगा, यहाँ से फूल भी नहीं, फूलों की खुशबू भी नहीं जाएगी। उसके बाद पाखी कहती है कि पापा ये टीटू नंदिता को मिलता है और मीनू सागर को मिलती है, इन लोगों के बीच में अलग अलग चक्कर चल रहे हैं। ये सब सुनने के बाद माँ कहती है कि वो अनुपमा को शर्म नहीं आती, उसको सब कुछ दिखता है फिर भी वो कुछ बोलती ही नहीं। तो ये हुआ था पूरा मसला शाह हाउस में। आगे हम देखेंगे कि अनुपमा अपने ठेले का उद्घाटन करती है बापूजी के हाथ से और सभी के लिए खाने के लिए कुछ न कुछ बनाती है। वही दूसरी तरफ आद्या को टेंशन होती है कि वो अपने मम्मी पापा के पास कैसे पहुंचेगी और वो जो टिफिन होता है वो टिफिन अनुपमा की तरफ से आया होता है, इसीलिए वो सोचती है कि मुझे उस टिफिन में चिट्ठी रखनी चाहिए। इसीलिए वो डीन और उसकी वाइफ को बोलती है कि हमें खाली टिफिन वापस नहीं देना चाहिए, इसीलिए मैं उसमें चॉकलेट्स भर दूंगा। ये सुन के वो दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है चॉकलेट्स भर दो। चॉकलेट्स भरने के बहाने आद्या उसमें चिट्ठी रख देती है और सोचती है कि आई होप कि ये चिट्ठी मम्मी तक जल्दी ही पहुंच जाएगी। और डीन वो टिफिन लेके घर से निकल जाता है। तो ये था आज का पूरा एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आद्या की दी हुई चिट्ठी अनुपमा तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। जब अनुज वहाँ पे डिलीवरी देने जाएगा तब आद्या अनुज के सामने आएगी या नहीं आएगी। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एंटरटेनमेंट रिकैप में। धन्यवाद।